Yes, everybody. Another very important property और आइडेंटिटी AQ plus BQ. इसको करने के दो तरीके होते हैं. मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ले जाऊं. आपने पढ़ा था A plus B का होल क्यूब, जिसका रिजल्ट था AQ plus BQ plus 3AB into A plus B. Yes or no? अगर मैं इस पूरी टर्म को इधर ले जाऊं और मेरा राइट साइड पे क्या बचेगा? AQ प्लस, तो इसका मतलब AQ प्लस BQ का फॉर्मूला एक ये भी बनता है A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B. ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? AQ प्लस BQ का A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर. अब इसकी चाहे इसकी RHS खोलोगे, जब एक्सपैंड करोगे फाइनल में आप पहुंच जाओगे AQ प्लस BQ. तो दोनों फॉर्मूले सही हैं, बट दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. और अगर ये मेरा पहला फॉर्मूला और इसी के साथ का दूसरा फॉर्मूला AQ माइनस BQ, वो क्या कहलाता है? A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर. ठीक है जी, इज दैट ओके? ये बात क्लियर है सबको? कोई डाउट? पक्का? चलिए, अब इस क्वेश्चन में एक चीज समझने वाली. पहचान, दो टर्म्स होगी, दोनों किसी के होल क्यूब होंगे. 27 किसी का क्यूब होता है? y का क्यूब y. तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 3y का, बोलिए, क्या मैं 128 किसी का क्यूब है? 5. तो क्या लिख सकता हूं 5z का. तो अब जैसे ये दिखे तो आपने क्या करना है? क्या करना है? यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी. कौन सी? AQ प्लस इज इक्वल टू A प्लस B इंटू, अब A कौन है? B कौन है? तो मैंने यहाँ पे A प्लस B कर दिया, A स्क्वायर माइनस A इंटू B प्लस B स्क्वायर. बोलो बच्चा. 3y प्लस 5z इंटू 3y स्क्वायर क्या बना? 5 3 जा 15 yz प्लस 5z का स्क्वायर. सो दैट्स माय अंडरस्टूड. इज दिस पॉइंट क्लियर? जस्ट आपको क्वेश्चन की पहचान देके उसका फॉर्मूला आइडेंटिटी याद रख के लगाना. करिए नोट प्लीज. Yes, students. Next part is 64 m³ minus 343 m³. ये भी होल क्यूब, ये भी होल क्यूब, है ना? ये किसका क्यूब होता है? 4m का. बहुत बढ़िया. और ये किसका होगा? 7 का. बहुत बढ़िया. अब a बन गया 4m और b बन गया, और b में कौन सा साइन? तो माइनस के दौरान कौन सा फॉर्मूला? तो ये क्या बना? a माइनस b इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर. ये बना 4m माइनस 7m इंटू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49m स्क्वायर. एंड दैट्स अवर. करिए प्लीज. Yes students, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वेरीफाई करो x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस y इंटू x स्क्वायर माइनस xy प्लस y. ये स्कूल्स डाल देते हैं क्वेश्चन बेसिकली अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ मांग रहा हूँ, और इसका सेकंड पार्ट भी यही है, x³ माइनस y³ को प्रूफ करो. तो मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड आप कर लीजिए. अब क्या कहता है ये मेरी बात? आपके पास LHS ये है और ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है. जब भी ऐसा आए फैक्टराइज्ड फॉर्म को एक्सपेंड कर दो, you will reach to the LHS. तो मैंने RHS से शुरुआत करनी है. x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर. yes or? अब ये जो x है वो याद है कौन सी थ्योरी? मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल विद. तो पहले x जो है इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर से. फिर y सबसे मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर. क्या बात एग्री करते हो? हाँ जी.
अब x इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स वाई, x इंटू वाई स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इंटू वाई। अब नोटिस करो, क्या एक्स वाई स्क्वायर करना, क्या एक्स स्क्वायर वाई करना, एक्स क्यूब प्लस, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो किसके बराबर आया? सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, हैंस करिए।